जीतन मनी के संतोष मनी के बेटे बाप भलाई ओ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो प्रति बड़े तो वो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मनी की खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमारे नहीं था। इसकी बात के सोचे के सकती है कि बतावा 1984 से जब तक हम रहली 2013 तक कल्याण विभाग शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग शेड्यूल कास्ट कल्याण। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार नीतीश सरकार विवादों में है। यूं कहें तो हम के प्रमुख जीतन राम मांझी लगातार नीतीश सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। जब से सरकार बनी है उसके बाद से जीतन राम मांझी अगर कहें तो रोजाना मीडिया में नए नए बयान देकर बिहार की सियासी हलचल को पूरा तेज कर दे रहा है। यूं कहें तो आज जीतन राम मांझी का गया में कार्यक्रम था और जब जीतन राम मांझी गया पहुंचे तो और मंच पर चढ़ने के बाद भाषण के दौरान अगर कहें तो नीतीश कुमार को खुलेआम चेतावनी दे दिया। नीतीश कुमार को उन्होंने कहा है कि अगर हमें मंत्री पद मिलता भी है तो मंत्री पद में जो विभाग मिलना चाहिए वो विभाग से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। सब लोग मलाई खाते हैं और हमें मलाई खाने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को हम कह रहे हैं हमें और एक मंत्री पद चाहिए और मंत्री पद मिलेगा तभी हम बिहार में रहेंगे। यानी साफ कहें तो जीतन राम मांझी लगातार अगर कहें तो मीडिया के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और नीतीश सरकार पर कटाक्ष भी करते आ रहे हैं। हाल के दिनों में ही नीतीश सरकार पर जीतन राम मांझी ने साफ तौर में कहा था कि जिस तरह से महागठबंधन के लोग हमें मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था मैं उसे ठुकरा कर एनडीए का साथी हूं, इसलिए हम वादा करते हैं कि हम एनडीए के साथ ही हैं और साथ भी रहेंगे। हालांकि जीतन राम मांझी आज गया में भी सेम चीज कहें। उन्होंने कहा है कि हमें अनुसूचित जनजाति का विभाग दे दिया जाता है और बाकी के जो मंत्री हैं वो सब मलाई खाने में रहते हैं। सब बड़े बड़े विभाग हैं, क्या हमारे लिए नहीं है रोड बनाना, हमारे लिए भी है पुल बनाना, हमारे लिए भी तमाम विभाग है, लेकिन हमें एक ऐसा विभाग दिया जाता है जिससे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए नीतीश सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमें और एक मंत्री का पद दीजिए, नहीं तो मेरे साथ अन्याय होगा। यानी साहब कहें तो अभी बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट में अगर नीतीश सरकार पास हो जाती है तो फिर एनडीए की सरकार रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी एनडीए की सरकार बनने के बाद लगातार अगर कहें तो बिहार के सरकार पर कटाक्ष कर रही है। हालांकि नीतीश सरकार से जीतन राम मांझी का डिमांड है कि उन्हें 4 विधायक है, 4 में से एक को तो आपने मंत्री का पद दिया, दूसरे को भी मंत्री का पद चाहिए। यानी 2 विभाग वो मांग रहे हैं, 2 मंत्री पद मांग रहे हैं। हालांकि इस तमाम मामले पर अभी एनडीए की सरकार कोई विचार विमर्श नहीं की है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा जिस तरह से जीतन राम मांझी ने इस अभियान को छेड़ दिया है। कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को बड़ा धोखा मिल सकता है। साफ कहें तो नीतीश सरकार को बड़ा ही इस पर अगर कहें तो जीतन राम मांझी की अगर बातों को नहीं मानते हैं तो इससे कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को तकलीफ भी होगा। लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी लगातार नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते आ रहे हैं और अब तो खुलेआम मंच पर आज गया में कर दिए हैं। गया में उनका एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मंच पर चढ़ने के बाद उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश सरकार हमें अनुसूचित जनजाति विभाग देता है, बाकी बात तो और सब विभाग भी है। हमें भी तो मन है पुल और रोड का निर्माण करे, लेकिन हमें वो सब विभाग नहीं मिलता है। हम एक और विभाग मान रहे हैं, नहीं तो हमारे साथ अन्याय होगा। हमें उधर से फलना का ऑफर था, हमें उधर से हमारे लोग को इतने मंत्री पद का ऑफर था, हमने उसको ठुकरा दिया। हमने ये भी कहा कि जीतन राम मांझी को कोई पैसा से नहीं तोल सकता है और हम एनडीए का साथी हैं, एनडीए का साथ रहेंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तब